हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे रस के अवयव के ऊपर, जो कि आपके यूपी, टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है। इसके अलावा इस टॉपिक से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में भी अप्रत्याशित सवाल पूछे जाते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि इस लेक्चर में कम समय में कैसे हम रस के अवयव को समझ सकते हैं। तो इस लेक्चर को आप सभी आखिर तक देखिएगा। जो भी नया तथ्य आपके सामने दिखाई पड़ेगा, आप अपने नोटबुक पर उसे नोट कर लेंगे। तो चलते हैं, सीधे बात हम करते हैं रस के अवयव पर। रस पर हम चर्चा करें उससे पहले रस के संदर्भ में कुछ अन्य तथ्यात्मक चीजें हैं, उसको भी आप ध्यान में रखिए। प्रायः रस को काव्य की आत्मा माना गया है। इसके अलावा काव्य को केंद्र में रखते हुए अनेक प्रतीकों से उसको अ, समझने का प्रयास किया गया है। जैसे रस को काव्य की आत्मा माना गया है, उसी तरह से शब्दार्थ को काव्य का शरीर माना गया है, छंद को काव्य का वस्त्र माना गया है, अलंकार को काव्य का आभूषण माना गया है। तो आप देख रहे हैं कि ये 4 पॉइंट्स हैं। चारों पॉइंट्स अलग-अलग तरीके से काव्य में अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं, चाहे वो रस हो, शब्दार्थ हो, छंद हो या फिर अलंकार। अलंकार को काव्य का आभूषण माना जाता है। इसके लिए तो आपने एक कोटेशन भी पढ़ा होगा कि भूषण बिनु न बिराजे कविता बनिता मीत। आमतौर पर ये चारों जो पॉइंट्स हैं, ये भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यों द्वारा दिए गए लक्षणों पर आधारित है। क्योंकि जब भारतीय काव्य शास्त्री आचार्य काव्य पर चिंतन कर रहे थे, उसमें रस, अलंकार, छंद के महत्व पर विचार कर रहे थे, तो उनके केंद्र में काव्य एक स्त्री के तौर पर प्रयुक्त हुआ है। ठीक है? इसी तरीके से मम्मट का जब आप काव्य प्रयोजन पढ़ेंगे, तो उन्होंने भी अपने काव्य प्रयोजन में 6 तत्वों के बारे में चर्चा किया है। उसमें आखिर में जो तत्व है, वो भी उपदेश के रूप में है कि कांता संहितयोपदेश युजे। तो आपके दिमाग में वो काव्य प्रयोजन भी आ गया होगा, और चाहे तो आप कमेंट्स बॉक्स में कंप्लीट मम्मट द्वारा दिए गए काव्य प्रयोजन को कमेंट्स के रूप में बता सकते हैं। मेरी कोशिश थी कि रस के अवयव पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा रस के बारे में हम चर्चा कर लें कि रस को किस दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया गया है। तो भारतीय काव्य शास्त्रियों द्वारा काव्य की आत्मा के रूप में रस को रखा गया है। उसके साथ ही 3 चीजों पर और हमने चर्चा किया। इसको अगर शॉर्ट में देखा जाए तो ऐसे भी समझा जा सकता है कि रस काव्य की आत्मा है, शब्दार्थ शरीर के तौर पर है, छंद वस्त्र के रूप में है, अलंकार आभूषण के तौर पर है। यानी कि काव्य को स्त्री के रूप में माना गया है। आगे चर्चा करें कि रस के कुल कितने प्रकार होते हैं। हालांकि वर्तमान समय में कई जगह आप देखेंगे किताबों में कि इसकी संख्या 9, 10 और 11 तक पहुंच गई है। लेकिन एक पार्टिकुलर सवाल पूछा जाता है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कुल कितनी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 8 रसों की संख्या आचार्य भरत मुनि ने माना था, और इसको इंपॉर्टेंट करके आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। बाकी नवरस नाम से किताब भी लिखी गई है, जो कि बाबू गुलाब राय ने लिखा था। इसके अलावा धीरे धीरे कुछ नए रस जुड़ते गए और उनकी संख्या भी बढ़ती गई। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कुल कितनी मानी है। आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसकी संख्या 8 है। आगे चर्चा करें तो मोटे तौर पर भरत मुनि के 8 रसों को ध्यान में रखा जाए, इसके अलावा देखा जाए तो रसों की संख्या कुल 9 है। ये थोड़ा-सा यहाँ पर विवादित चीज़ हो सकती है कि 9 है, 10 है, 11 है, कितनी है? तो अगर भरत मुनि के अनुसार पूछेगा तो आपका आंसर 8 होगा। बाकी अगर भरत मुनि वहाँ पर नहीं दिया गया है प्रश्न में, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में कौन-कौन से संख्याओं को दिया गया है। उसमें 9 को आप प्राथमिकता में रखेंगे, बाकी अगर 9 नहीं है तो 11 भी आप मान सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को थोड़ा-सा आपको टेक्निकली वहाँ पर आराम से पढ़कर जवाब देना पड़ेगा। कुछ रस हैं जिनके कि स्थायी भावों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अस्थायी भाव क्या होंगे? 8 होंगे, भरत मुनि के अनुसार। लेकिन
उन आठों को में से आप बहुत सारे अस्थाई भावों को पकड़ लेंगे, लेकिन कुछ अस्थाई भाव ऐसे हैं जिनको कि हमें एक परीक्षार्थी के तौर पर ध्यान रखना जरूरी है। जैसे रौद्र रस है, इसका स्थाई भाव क्रोध है। विभत्स रस स्थाई भाव जुगुप्सा। अद्भुत रस स्थाई भाव विस्मय। शांत रस स्थाई भाव निर्वेद। करुण रस स्थाई भाव शोक है। तो आप देखेंगे कि ये ऐसे कुछ रस हैं और उनके स्थाई भाव हैं जो कि परीक्षाओं में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हैं और महत्व रखते हैं। इनको ध्यान में रखना है। जैसे कई बार सवाल पूछा गया है कि शांत रस का स्थाई भाव क्या है, तो निर्वेद है। आप ध्यान में रखिए, बिल्कुल इसको आपको अपने ध्यान में रखना है। करुण रस का आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा अर्थ लगाएंगे तो शोक आपके दिमाग में आ जाएगा, लेकिन शांत रस का अलग ढंग का है। निर्वेद आप देख रहे हैं। अद्भुत, अद्भुत को भी आप देखेंगे तो विस्मय शब्द से इसका अर्थ लगा सकते हैं कि अद्भुत रस का स्थायी भाव हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप विभत्स देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा अलग है। जुगुप्सा आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि पहला जुगुप्सा याद रखिए, दूसरा निर्वेद याद रखिए। बाकी रौद्र है तो क्रोध, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हमने भी नोट्स बनाते समय, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये मेरे द्वारा बनाया गया नोट्स है। जब मैं खुद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था तो ये नोट्स के रूप में, मुझे नहीं मालूम था कि ये नोट्स आप सभी के काम में भी आ सकता है। शुरुआती दौर में मैं अपने लिए बनाया था, लेकिन ये नोट्स आज काफ़ी मुझे अब मनोबल भी बढ़ा रहा है मेरा, और आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की जो हमारी क्षमता है, इच्छा है, उसको भी पूरा कर रहा है। तो हमने अपने किनारे, जैसा कि मैंने बुक बताया था, लिख लिया यहाँ पर कि रसों की संख्या 9 है, स्थायी भाव 9, इसके अवयव 4 हैं, अनुभावों की संख्या 4 है, संचारी भावों की संख्या 33 है, विभावों की संख्या 2 है। तो ये अपने याद करने के लिए हमने इसको नोट कर लिया था, और यही ट्रिक्स आपको भी मैं बताता रहता हूँ कि आप सभी भी यूज कीजिए। खैर, ध्यान में रखना है यहाँ पर कि जो ऐसे रस हैं और उनकी स्थायी भाव हैं जिनको कि हमें परीक्षाओं में विशेष तौर पर ध्यान में रखकर जाना है, जिससे कि गलत ना हो। उसमें दो पर मैंने जोर दिया आपको कि विभत्स का जुगुप्सा और शांत रस का निर्वेद, बिल्कुल ध्यान में रखिए। इधर मैंने किनारे लिखा था कबीर दास की जो उलट बासियां हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है। उलट बासियों में अद्भुत रस पाया जाता है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि कबीर दास के द्वारा प्रयुक्त उलट बासियों में कौन सा रस है, तो उसका सही जवाब होगा अद्भुत रस है। आगे चर्चा करें तो शॉर्ट फॉर्म में अगर याद करने की दृष्टिकोण से, यानी कि इसको स्मरणीयार्थ के हिसाब से देखा जाए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रौद्र रस का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, करुण का शोक है। तो ये हमने एक से अधिक बार लिखने का प्रयास किया ताकि हमारे दिमाग में ये चीजें बैठती जाए। इसीलिए मैं भी बार बार आप सभी को कहता हूँ कि जब भी कोई किताब पढ़िए तो उसमें से कुछ ऐसे तथ्य जो कि आपको पहले से मालूम होंगे, कुछ ऐसे तथ्य होंगे जो कि आपके लिए नए होंगे, तो उनको जितनी बार आप लिखेंगे, तो लिखते समय तो पहला आपको फायदा ये होगा कि शुद्ध शब्द लिखेंगे। इसके बाद दूसरा फायदा होगा कि आपके दिमाग में वो तथ्य बैठता जाएगा, समा जाएगा, कभी नहीं आप उसको भूल पाएंगे। तो पहले मैंने बताया, इसके बाद यहाँ पर शॉर्ट में आप सभी को बताया कि कैसे जल्दी से आप याद कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरी बात आपके दिमाग में सतह दर सतह बैठ रही होगी और आपका मन भी इस लेक्चर में लग रहा होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला है कि स्थायी भावों की संख्या कुल 9 है, जैसा कि पहले भी हमने चर्चा किया था। अब दो नए रस हैं जिसमें कि वात्सल्य, भक्ति रस। ठीक है, अब वात्सल्य रस कहाँ पर होता है? संतान विषयक रति जहां पर होती है वहां पर वात्सल्य रस होता है। और आपके दिमाग में जैसे ही मैं वात्सल्य बोल रहा हूँ, एक फेमस कवि का नाम आ रहा होगा और उनकी रचना भी आपके दिमाग में आ रही होगी। संतान विषयक रति स्थायी भाव जहां पर होता है वहां पर वात्सल्य रस होता है। इसकी चर्चा किया था आचार्य विश्वनाथ ने, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। वहीं अगर भक्ति रस की बात करें तो भगवत विषयक रति जहां पर होती है वहां पर भक्ति रस होता है, जिसकी चर्चा रूप गोस्वामी ने किया था। अब रूप गोस्वामी की एक बहुत ही खास रचना है जो कि परीक्षाओं में खूब पूछी जाती है, और जैसे ही मैं आप सभी को बताया कि वो खास रचना है तो आपके दिमाग में वो रचना तुरंत आ गई होगी, और मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। देखिए, विकल्प के तौर पर अगर प्रश्न आता है कि संतान विषयक रति स्थायी भाव जहाँ होता है वहां पर कौन सा रस होगा, और चार ऑप्शन दे दिया, उसमें वात्सल्य रस, भक्ति रस, शांत रस और हास्य रस दे दिया, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसका सही जवाब होगा वात्सल्य रस। इसी तरीके से
भक्ति काल जब आप पढ़ेंगे, खासतौर से कृष्ण भक्ति, तो वहां पर भगवत विषयक रति की चर्चा की गई है और देख रहे हैं कि ये भक्ति रस में पाई जाती है। तो इन दोनों तथ्यों को बिल्कुल आप परीक्षा के दृष्टिकोण से अपने दिमाग में रखिए और इनके जो प्रणेता है, इनको जो कहने वाले हैं, उन दोनों आचार्यों का नाम भी आपके दिमाग में होना चाहिए। आगे बात करें, जो कि मेन आज के टॉपिक का प्राण तत्व है कि रस के अवयव कितने होते हैं। यहाँ पर अवयव दिया गया है जो कि काव्य शास्त्रीय शब्द है, ठीक है। इसको अगर आप भेद भी बोलें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। इसको प्रकार भी बोल सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अवयव शब्द का इसलिए यूज होता है कि किताबों में ज्यादा यही लिखा गया है, इसलिए हमें भी यहाँ पर बोलना पड़ रहा है कि रस के अवयव कितने हैं। तो रस के अवयव 4 हैं। पहले तो इसको संख्यात्मक रूप में आप ध्यान में रखिए कि रस के 4 अवयव हैं और कौन कौन से हैं। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। अनुभावों की संख्या 4 है, विभाव की संख्या 2 है, संचारी भाव की संख्या 33 है और स्थायी भाव की संख्या 9 है। लेकिन जब भरत मुनि की चर्चा आएगी तो वहां पर स्थायी भावों की संख्या 8 हो जाएगी। जैसे ही मैंने अनुभाव, विभाव और संचारी भाव, स्थायी भाव की चर्चा किया तो आपके दिमाग में एक रस सूत्र आ रहा होगा जो कि आचार्य भरत मुनि द्वारा दिया गया था और ये रस सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार तो इंटरव्यू इत्यादि में इस रस सूत्र को लिखने के लिए भी बोल दिया जाता है। विभावानुभाव, संचारी भाव, संयोगाद रस निष्पत्ति। इसको आप जरूर ध्यान में रखिए और कई बार लिखिए क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। तो इसी में रस के अवयवों की भी चर्चा की गई है जिसमें कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रस सूत्र में निम्नलिखित में से किस भाव का उल्लेख नहीं किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें स्थायी भाव कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है, विभाव दिखाई दे रहा है, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव की चर्चा इसमें नहीं है। तो इस रस सूत्र पर आधारित भी सवाल पूछ लिया जाता है। उम्मीद है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा। रस सूत्र किसने दिया था? भरत मुनि ने दिया था। आगे चलकर 4 आचार्यों ने रस सूत्र की व्याख्या की थी जिसमें कि भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त की चर्चा होती है। और अभी हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अभिनव गुप्त म्यूरल वाल का की स्थापना की गई है। हालांकि हमने इसको कम्युनिटी सेक्शन में पूछा था कि हाल ही में अगर मान लीजिए हिंदी साहित्य में भी करंट अफेयर्स टाइप के सवाल आने लगे तो फिर थोड़ा सा पैटर्न बदल सकता है, पेपर आपके लिए कठिन हो सकता है। हालांकि अभी ऐसा देखने को कम मिलता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हिंदी और संस्कृत में भी कुछ कुछ नए नए काम होते रहते हैं। इसी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक अच्छी पहल की कि अभिनव गुप्त के नाम पर अभिनव गुप्त म्यूरल वाल का उन्होंने एक तरीके से स्थापना की है। आप अखबारों में भी इसको पढ़े होंगे। तो इसका सही जवाब भी आप कम्युनिटी सेक्शंस में जो ऑप्शन है उसको लगा लीजिए। बाकी यहाँ पर रस के अवयव आपके दिमाग में आगे होंगे कि 4 होते हैं, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अनुभावों की संख्या कितनी है? 4 है। अगर तथ्यात्मक रूप से अगर गणितीय तरीके से सवाल पूछा जाए तो आपका आंसर अनुभावों की संख्या 4, विभावों की संख्या 2, संचारी भावों की संख्या 33 और स्थायी भावों की संख्या 9। अगर भरत मुनि के अनुसार पूछे तो इसकी संख्या 8 हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये सारे तथ्य आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। आगे देखते हैं कि अनुभाव क्या होता है। अनुभाव का मतलब क्या है, इसका आशय क्या है। अनुभाव का मतलब भाव के कारण के रूप में है, यानी कि जिसके कारण भाव उत्पन्न होते हैं वो है अनुभाव। अनुभावों की संख्या जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 4 है। कौन कौन से हैं? वाचिक, कायिक, सात्विक, आहारिक। कई जगह इसको आहारिक भी लिखा रहता है और कई जगह आहारी लिखा रहता है। तो अनुभावों की संख्या 4 है। वाचिक के अंतर्गत शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है, वाचिक, ठीक है। मतलब कि मुख या फिर वाणी से जब कोई बात कही जाती है, अभिनय किया जाता है तो वो वाचिक कहलाता है। कायिक, कायिक का मतलब है शरीर, ठीक है। काया शब्द से बना हुआ है कायिक। सात्विक, सात्विक के अंतर्गत सत, रज, तम और इससे भी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। इसकी संख्या खुद 8 है जिस पर कि हम आगे चर्चा करेंगे। चौथा है आहार्य। आहार्य मतलब आहरण करने वाला, धारण करने वाला, यानी कि वस्त्र धारण करने वाला। खास तौर से रस सूत्र की जब हम व्याख्या करते हैं तो वो नाटक के मामले में है। और इसके पहले हमने काव्य पर चर्चा किया था कि काव्य के कुल कितने भेद हैं
और या फिर जो काव्य रूप है वो क्या है। तो उसमें हमने बताया था कि जो नाटक है वो दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। तो शुरुआती में जैसा कि आप जानते हैं कि रस संप्रदाय ज्यादातर नाटक को केंद्र में रखकर अपनी बातों को कहने का प्रयास किया है। उसी के अंतर्गत ये रस सूत्र लिखा गया और फिर रस सूत्र के अंतर्गत जो भी रस के अवयव रहे हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, उन पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। अनुभाव का अर्थ आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि अनुभाव का मतलब है कि भाव के कारण के स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है वो अनुभाव कहलाता है। इसको अगर तोड़ कर देखें इस शब्द को, अनुभाव को, तो भाव के पीछे, मतलब अनु मतलब क्या होता है? पीछे। तो जो भाव के कारण के रूप में होता है वो अनुभाव है। और हमारे यानी कि दर्शक के दिमाग में भाव कब जागता है? जब वो वाचिक, कायिक, सात्विक, आहारिक चीजों को अभिनय के रूप में देखता है तो उसके मन में एक भाव जागृत होता है। तो उम्मीद है कि अनुभाव आपके समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं विभाव। विभाव से क्या आशय है? विभाव मतलब कारण की उत्पत्ति, मतलब कि जो भाव है उसकी उत्पत्ति का क्या कारण है। ठीक है, इसके उत्पत्ति का कारण यहाँ पर इसको दो भागों में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक होता है आलंबन, दूसरा है उद्दीपन। इसके दो प्रकार हैं विभाव के। ठीक है, आलंबन में जो नायक नायिका है, उद्दीपन जो वहाँ का प्राकृतिक वातावरण है उसके ऊपर निर्भर करता है। यानी कि विभाव दो प्रकार का है, आलंबन और उद्दीपन। परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है। भाव के उत्पत्ति का जो कारण है वो विभाव है और भाव के बाद का जो कारण है वो अनुभाव है। तो भाव और विभाव, भाव और अनुभाव दोनों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि विभाव से क्या आशय है। तो भाव के उत्पत्ति का कारण जो होता है वो विभाव कहलाता है और जो अनुभाव है वो भाव के बाद का जो भाव है, जो कारण बनता है, उसे अनुभाव कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। विभाव के कुल कितने प्रकार हैं? दो हैं, जबकि अनुभाव के हमने चार बताए थे। तो इन दोनों को भी आप थोड़ा सा अपने दिमाग में अलग अलग फोल्डर में रखने का प्रयास करेंगे जिससे कि यहाँ पर गड़बड़ न हो, गड़बड़ झाला न हो, जिससे कि आपको परीक्षा में कंफ्यूजन क्रिएट न हो। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, इसीलिए मैंने बताया था कि किनारे में आप इसको लिख दीजिए, अनुभाव 4 और विभाव 2। और जब मैंने 4 बोला है तो आपके दिमाग में आ गएगा वाचिक। ठीक है, इसके बाद पीछे दिया गया है कायिक, सात्विक, आहारिक, ये चारों आ जाने चाहिए। और यहाँ पर विभाव में 2 है, आलंबन और उद्दीपन। तो ये एकदम आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, लिख ही देता हूँ यहाँ पर जिससे कि और चीजें क्लियर हो जाए। तो अनुभाव और विभाव से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा तो उम्मीद है कि आप उसको बिल्कुल सही कर लेंगे। आगे देखते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे, जो कि बच रहा है संचारी भाव। संचारी भाव से क्या मतलब है, इसका क्या आशय है? इसका आशय यही है कि अस्थाई भाव को पुष्ट करने वाला होता है संचारी भाव। संचारी से आपके दिमाग में खुद एक अर्थ आ रहा होगा कि ऐसा भाव जो कि स्थिर न हो, वो संचरण करता रहा। ठीक है, तो वो संचरित होते हुए स्थायी भावों को पुष्ट करने वाला होता है। इसकी संख्या कुल कितनी है? 33 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। उम्मीद है कि आप सभी पहले से भी इसको जानते होंगे, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर से और क्लियरिटी होने लग रही होगी। तो जैसे ही आप नोट्स बना रहे हैं तो बनाते जाइए। यहाँ पर लिख दीजिए अनुभाव 4, विभाव 2 और फिर संचारी भाव, जैसा कि मैंने पहले ही लिखा हुआ था। ऐसे ही लिखते जाइए, जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप याद करते जाइए। मोटे तौर पर पूरे भावों को अगर जोड़ेंगे हम तो इनकी संख्या क्या हो जाती है? 49 के आसपास में होती है। ये भी कई बार सवाल पूछ लिया गया परीक्षाओं में, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले तथ्य पर। हमने बात कर लिया अनुभाव, विभाव, संचारी भाव के ऊपर। कुछ तथ्य और परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार 8 है, लेकिन अगर उसे मोटे तौर पर देखें तो इसकी संख्या 9 है। 9 से ज्यादा भी हो सकती है। फिर भी इसमें जो रसराज कहा जाता है वो कोई और रस नहीं है बल्कि श्रृंगार रस है। तो इसको आप अपने दिमाग में रख लीजिए। आगे चलकर श्रृंगार के दो भेद भी किए गए हैं, जिसमें कि संयोग
जिसमें नायक नायिका का मिलन होता है। वियोग, जिसमें नायक नायिका का विछुड़न होता है। वियोग का दूसरा नाम है विप्रलंब। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विप्रलंब अलंकार कौन सा है? श्रृंगार रस, तो वो वियोग का ही दूसरा नाम है। और हिंदी साहित्य में आप देखेंगे कि वियोग को काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है श्रृंगार रस के तौर पर, जिसमें आप देखेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना भ्रमर गीतसार में भी यही चर्चा की गई है, और नागमती वियोग खंड में भी यही चर्चा की गई है। तो इसमें दोनों में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है, जिसमें कि नायक नायिका का विछुड़न है, न कि मिलन है। तो श्रृंगार रस रसराज कहा जाता है, और इसके दो भेद हैं, संयोग और वियोग। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा था? तो भोज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा था। इस तथ्य को आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पर हमने अपने याद करने के दृष्टिकोण से लिखा था कि अनुभाव मतलब भाव के कारण के स्वरूप जो पैदा होता है, विभाव मतलब जो भाव के उत्पत्ति का कारण होता है। भोज ने श्रृंगार को रसराज कहा था। इसके पहले हमने विश्वनाथ और रूप गोस्वामी के बारे में भी चर्चा किया था, वो भी तथ्य अपने ध्यान में रखिए। अगर समग्र रूप से देखा जाए, रस से जुड़ी हुई फैक्चुअल जानकारी आपको रखना है, तो इस चार्ट को आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। मतलब चार्ट बना हुआ है, और कई किताबों में आप देखते भी होंगे चार्ट, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये खुद का नोट्स है, तो कैसे एक प्रतियोगी छात्र खुद का नोट्स बनाकर कैसे अध्ययन कर सकता है, कैसे पढ़ सकता है, ये भी चीजें आप अपने दिमाग में रखते जाइए। यहाँ पर मैंने लिखा कि विभाव जिनकी संख्या 2 है, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव जिनकी संख्या 4 है, वाचिक, कायिक, सात्विक, आहारिक। स्थायी भाव जिनकी संख्या 9 है, लेकिन आचार्य भरत मुनि के अनुसार इसकी संख्या 8 है। अब कौन कौन से हैं? तो एक तरफ स्थायी भाव है, और दूसरे तरफ ब्रैकेट में रस को लिख दिया गया है। तो रति श्रृंगार, हास हास्य, शोक करुण, क्रोध रौद्रस, भय भयानक, जुगुप्सा विभत्स, विस्मय अद्भुत, निर्वेद शांत, वात्सल्य वात्सल्य। तो मैंने बताया था कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादातर सवाल पूछ लिए जाते हैं। एक तो श्रृंगार का पूछ लिया जाता है, दूसरा करुण का पूछ लिया जाता है, तीसरा रौद्र का, चौथा विभत्स का, पांचवा अद्भुत का, छठा शांत से। ये सबसे पूछ लिया जाता है कि इनका स्थायी भाव क्या है। तो उम्मीद है कि इसको आप ध्यान में रखेंगे। संचारी भावों की संख्या कुल 33 है। उसमें है निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अवहित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, भास और वितर्क। तो आपने देखा कि कुल 33 संचारी भाव हैं। इसमें से कुछ संचारी भाव कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि असूया पूछ लिया जाता है, यहाँ पर व्रीड़ा पूछ लिया जाता है, अवहित्था पूछ लिया जाता है, ठीक है, औत्सुक्य पूछ लिया जाता है। तो आपको 33 याद करने की बहुत जरूरत नहीं है, बस आप इधर क्लियर रखिए जो 9 रस हैं, इन रसों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। इसके अलावा कोई अगर रस आपको भाव दिखाई पड़ रहा है, तो वो मानकर चलिए कि संचारी भाव। लेकिन इसमें एक खास और भाव है जो कि अनुभाव के अंतर्गत आता है, सात्विक भाव, जिस पर कि हम अलग एक वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे, क्योंकि इसमें अगर बातचीत करूंगा तो फिर ये क्या होगा, आपस में मिल जाएगा। इसलिए सात्विक पर हम अलग से विचार करेंगे, थोड़ा सा इस पे विस्तार से। तो इसकी संख्या कुल कितनी है? 8 है। अब वो कौन से 8 भाव हैं, उन पर हम बात करेंगे आगे। इस लेक्चर में हमने सोचा कि आप रस के साथ साथ उसके जो अवयव हैं उनसे अच्छे से परिचित हो जाएं। उम्मीद है कि आप उससे परिचित हो गए होंगे, पहले से भी जानते रहे होंगे, आपका रिवीजन हुआ होगा, और इस वीडियो लेक्चर को देखकर सुनकर आपको आनंद भी आया होगा, और लगा होगा कि हमने जो भी वक्त यहाँ पर दिया है उसमें बहुत कुछ मिला है, कुछ खोया नहीं। तो इसी उम्मीद से मैं बार बार आप सभी के सामने उपस्थित होता रहता हूँ। इसी तरीके से आप लोग लगातार मुझसे जुड़ते रहिए। नए नए टॉपिक्स और परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।